प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बितान भाग 1 का फर्स्ट पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का सारांश बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। कुमार गंधर्व जी का जन्म 8 अप्रैल सन 1924 सुलेभावी में हुआ था। इन्हें 1977 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 12 जनवरी सन 1992 देवास में हुई। तो कुमार गंधर्व जी को गीत संगीत से अत्यधिक लगाव था, तो उन्होंने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के विषय में उन्होंने लिखा है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि लता मंगेशकर की गायकी पर उन्होंने स्पष्ट विचार दिया है, अपना बेबाक टिप्पणी उन्होंने की है। अब तक की भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। उनके टक्कर का, उनके जोड़ का कोई गायिका नहीं हुई। उन्हें यह पद और मान मिलने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी कारणों को कुमार गंधर्व ने उजागर किया है। लेखक बताते हैं कि बरसों पहले, एक बार की कहानी बता रहे हैं वो अपनी, कि बरसों पहले एक बीमार पड़े, तब रेडियो पर वो गाना सुन रहे थे। अद्वितीय स्वर, ऐसा कोई दूसरा स्वर नहीं, इतना उन्हें वह गीत अच्छा लगा। बीमार थे, बीमार की अवस्था में वो सुन रहे थे। तो उस गीत के बाद, जब गीत गाने के बाद लास्ट में गायिका का नाम बताया गया, तो नाम सुन करके हैरान रह गए लता मंगेशकर, जो प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था। सुन करके बड़े आश्चर्य हो, उन्हें पहली बार सुने थे। कोमल आवाज़ में सुनने को मिला उनके गीत। शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। बरसात फिल्म में जो गीत गाए गए हैं उससे पहले की कोई गीत थी। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट में अपना दबदबा था। बताते हैं कि लता मंगेशकर जब नहीं गाती थी तो नूरजहां नाम की गायिका थी, जो हिंदी फिल्मों में दबदबा बनाई थी, अपनी छाप छोड़ी हुई थी। लेकिन लता मंगेशकर के आने के बाद उनका धीरे धीरे कम होने लगा। लता जी की गायिका के कारण जन सामान्य का संगीत के प्रति रुझान एवं दृष्टिकोण बदल गया। लोग लता मंगेशकर के गीत सुनने के बाद इतनी रुचि बढ़ गई लता जी के गीतों में, उनके सुने हुए मधुर आवाज़ को सुन करके लोगों के का रुझान इतना अधिक बढ़ गया कि लोग गुनगुनाने लगे। ऐसी लेखक की मान्यता है, लेखक ऐसा मान रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। लता जी की आवाज़ का जादू, संगीत की समझ, गायकी का ढंग, इन सभी बातों को इस पाठ में बड़ी ही बारीकी से कुमार गंधर्व जी ने उजागर किया है। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इससे पहले चित्रपट संगीत उतनी लोकप्रिय नहीं थी, उसके गीत उतने लोकप्रिय नहीं थे, बल्कि ज़्यादा लोग शास्त्रीय संगीत सुनते थे, जो संगीत में रुचि रखते थे। लेकिन लता के आ जाने से शास्त्रीय संगीत की रुचि रखने वाले तो भले ही उसमें रुचि रखते हों, पर जो बहुत बड़ा वर्ग था, जो शास्त्रीय संगीत जिन्हें पसंद नहीं था, वो लता मंगेशकर के जो गीत थे, इस गीत को उन्होंने बहुत सराहा और पसंद किया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया। लेखक ने लिखा है कि आज बच्चों के गाने का जो स्वर है वो बदल गया। लता जी के आने के बाद से सबका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के अंतर और महत्व को भी लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से इस पाठ में उजागर किया है। उदाहरण देकर के बताया है कि श्रोताओं के लिए सर्वाधिक आकर्षण का कारण उनकी आवाज़ या गानपन बताया गया है। आवाज़ या गानपन, दिल को, इसका कारण लता का गानपन, उनका सुरीलापन, दिल को छूने वाला स्वर, श्रोता के रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है, ऐसा उन्होंने लेखक ने बताया है। लता मंगेशकर के गायन की निर्मलता,
स्वरों के साथ साथ शब्दों का नादमय उच्चारण उनकी गायन शैली को सबसे अलग बताता है। लेखक ने हर कोण से लता जी के गायन शैली को जांचा और परखा है। हर शैली से बड़े ही सटीक ढंग से उन्होंने हर शैली से लता जी के गीतों को जांचा परखा है और उसके विषय में बेबाक टिप्पणी की है, स्पष्ट रूप से बताया है कुमार गंधर्व जी ने। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चारण है। नादमय उच्चारण, स्पष्ट ध्वनि। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हों। इतनी मधुर आवाज़ है और सुर की ताल को ऐसा वो खींचती हैं कि दोनों शब्द आपस में मिल करके अंतर को लोप कर देता है। लता की यह विशेषता अनुपम है। इनकी इस विशेषता की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। केवल गुणों की ही नहीं, दोषों को भी उजागर करते हुए लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि लता जी ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। करुण रस के गीतों के साथ इनका मानना है लेखक का कि लता जी ने न्याय नहीं किया, करुण रस के गीत को उस ढंग से नहीं गाया, साथ न्याय नहीं किया और ज़्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाया, जो अकारण ही चिलवाने जैसा लगता है। करुण रस के गीत को भी उन्होंने ऊंचे स्वर में गाया है, ऊंचे नाद में गाया है, जो लेखक का मानना है कि वो बेकार है, मतलब अनायास है, उसे ऊंचे स्वर में गाने की आवश्यकता नहीं है। करुण रस के गीतों को उसको भी उन्होंने ऊंचे स्वर में गाया है, जो उचित नहीं है। बड़े ही बेबाक होकर के उन्होंने टिप्पणी करते हुए बताया है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय, चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। चित्रपट संगीत में जो ताल होता है वो प्राथमिक होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में उसका परिष्कृत रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, जो पूरी तरह से धुन और ताल पर चलता है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना अत्यधिक है। शास्त्रीय चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना जरूरी है। लता के पास भरपूर था, लता के पास उस ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? कह रहे जैसे शास्त्रीय गायक हैं 3-3 घंटे की महफिल को जमा देते हैं, क्या ऐसा लता कर सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता माने रस से भरा हुआ, रस प्रचुर मात्रा में भर करके गा सकेगा? नहीं गा सकेगा। खानदानी गवैये ने चित्रपट संगीत को कह रहे हैं कि 2-3 मिनट के अंदर जो माधुर्य, जो रस का संचार श्रोताओं के अंदर चित्रपट संगीत के द्वारा लता मंगेशकर ने कर दिया था, वो शायद 3 घंटे में शास्त्रीय संगीत कर पाए। 3 मिनट में संभव नहीं है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ऐसा कर लेना। देश विदेश में लता जी के संगीत का जादू कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। 100 वर्षों के अंतराल पर ही इतने बड़े कलाकार जन्म लेते हैं संसार में। यह पाठ केवल लता मंगेशकर का वर्णन ही नहीं करता, वरन इसमें संगीत के प्रति समझदार सोच के विकास की क्षमता को विकसित करता है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध नीरस गाना बल्कि नहीं पसंद है, बल्कि सुरीला गीत आजकल के लोग पसंद करते हैं, जिसमें मधुरता हो, सरसता हो, और यह मधुरता, यह सरसता चित्रपट संगीत ही दे सकता है। शास्त्रीय संगीत का आनंद की अनुभूति वही ले सकता है जो शास्त्रीय संगीत का जानकार हो, सुर और लय का पारखी हो। लेकिन चित्रपट संगीत ऐसा है जिसे एक आम आदमी भी
सुन करके आनंदानुभूति कर सकता है। उसके लिए सुर और लय को जानने की आवश्यकता नहीं है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लता मंगेशकर की और उनके गीतों की लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई है। आधी शताब्दी से 50 वर्षों से लगभग लोगों के एक एक जन के मन पर राज कर रही है अपने गीतों के द्वारा, जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह से इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।